केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर अपनी संवेदना जता रहे हैं। सवाल यह कि आखिर विपक्ष इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। तो वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के जितने भी लोग हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, हिंदू, इन सबको टारगेट किया जा रहा है और ये घटना किसी और विषय की घटना है और टारगेट हो रहे हैं दूसरे धर्म के लोग। तो श्रद्धालु महासभा न केवल इसकी निंदा करती है बल्कि घनघोर भर्त्सना करती है। ये वो लोग हैं जो ब्रिटेन जला रहे हैं, जो सीरिया जला रहे हैं, ईरान जला रहे हैं, इराक जला रहे हैं, अमेरिका जला रहे हैं, पाकिस्तान जला रहे हैं, अफगानिस्तान जला रहे हैं। और इनको दूसरे धर्मों से इतनी नफरत है कि खासकर सनातन से हमारे हिंदुस्तान के अंदर इनको टीके से नफरत है, इनको पूजा से नफरत है, इनकी ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, ये हमारी संपत्तियों को लूटेंगे, ये हमारी संपत्तियों को जलाएंगे जो बांग्लादेश में कर रहे हैं। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। हिंदुस्तान से उठी पुकार, हिंदुओं को है जीने का अधिकार। गाजा पर इजरायल को डांटा, बांग्लादेश पर सेकुलर सन्नाटा। हिंदुओं पर सितम, भारत क्या उठाए कदम। अंतरिम सरकार बनी फिर भी हिंसा नहीं थमी। उपद्रवियों का अत्याचार, निशाने पर हिंदू परिवार। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे, तारिक खान साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य मनोज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु, हाजी नाजिम खान साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत करेंगे तारिक खान साहब आपसे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव ने कुछ लिखा है, जरा उसमें भी कुछ समझना चाह रहे हैं आपसे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो, ये अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक मतलब क्या है, ये जरा समझा दीजिए। ये नजरिया तो सरकार का रहता है कि सरकार को किसको देखने का क्या नजरिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये स्पष्ट कहा है कि हम इस तरीके की किसी भी घटना का निंदा करते हैं, वो किसी के ऊपर भी हो और किसी भी देश में हो, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने अब तक क्या किया, मोदी साहब ने क्या किया। मोदी साहब इसका प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो उन्होंने सरकार तो नहीं लिखा है, बस यही लिखा है कि कोई भी समुदाय, चाहे वह बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो। मैं पढ़ देता हूं पूरा। या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म, पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लाइन नहीं समझ में आई कि अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो। नीचे उन्होंने लिखा है कि सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। पूरा पढ़ा करिए, आधा ना पढ़िए, नीचे लिखा है, पढ़ लीजिए। हाँ, लिखा है, भारत सरकार द्वारा इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को भी अति संवेदनशील विषय है। लेकिन उन्होंने जो कहना चाहिए वो क्लियर नहीं कहा है, वही समझना चाह रहे थे। बहुत क्लियर कहा है, अगर अत्याचार हो रहा है वहां पर और ऐसी खबरें आ रही हैं, तमाम न्यूज चैनल दिखा रहा है, क्या सच है क्या झूठ है उस पर नहीं जाते हैं। हाँ। मगर इतना जरूर कहते हैं कि ये गलत है और सरकार को इसके लिए स्टेप्स उठाना चाहिए। यहाँ राजनीति, मोदी ने क्या किया बताइए, मोदी जी ने क्या किया, आप स्टेप्स बताइए, स्टेप्स बताइए ना वहां के, या तो वहां के जो। मैं भी तो कहता हूँ, गाजा पर छाती पीटने वाले सेकुलर दल शांत क्यों हैं, साफ क्यों नहीं लिख रहे हैं। यहाँ तो अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम हो जाता है ना तो वहां ना तो सिख की बात होती है, ना बौद्ध की बात होती है, ना जैन की बात होती है। यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुस्लिम होता है, वहां बहुसंख्यक का मतलब बहुसंख्यक है केवल। सीधे बोलिए ना। तो छोटे बच्चे मारे जा रहे थे वो सही था, ठीक है, आपका स्टैंड है। नहीं तो यहाँ क्या हो रहा है, मारे जाए वो सही था। यहाँ क्या हो रहा है बांग्लादेश में। आप गाजा का उदाहरण दे रहे हैं ना, वो सही था आपके हिसाब से। गाजा में जो हुआ था वो सही था, छोटे बच्चों को मारे, औरतों को मारे, मासूम लोगों को मारे, बेगुनाह लोगों। ठीक है आनंद दुबे जी, और में कोई आनंद दुबे जी, सिलेक्टिव आपका स्टैंड है, आपके चैनल का सिलेक्टिव स्टैंड वही तो पूछ रहे हैं ना। जब आवाज बुलंद की जा रही थी, जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जा रहे थे, आज सब शांत हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक है वहां। यहां अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, मुस्लिम। न उसमें बौद्ध की गिनती, न जैन की गिनती, न सिख की गिनती, केवल और केवल मुस्लिम। और वहां अल्पसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक का मतलब बहुसंख्यक। क्लियर है लाइन। जी मैं बोलूं,
आनंद। राहुल। हाँ जी हाँ, देखिए राहुल, आपने जिस बात की शुरुआत की है मैं बस उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। गाजा पे आक्रोश और बांग्लादेश पे खामोश, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये हर मामले पे आपको देखने को मिलेगा। कहीं भी, अगर चाहे देश में भी हो, अगर हिंदू पर कुछ हो रहा है तो खामोशी है, शांति है, उसमें कुछ नहीं। आप अभी रिसेंटली देख लीजिए, अयोध्या में एक पीडीए जो सो कॉल्ड ये बोलते हैं, उसमें पीडी जो है उस समुदाय की एक बच्ची से गैंगरेप हुआ। आरोपी समाजवादी पार्टी का एक बोईद खान निकला तो सबकी जुबान सिल गई, हिम्मत नहीं पड़ी किसी की बोलने की। और अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, डीएनए जांच करा लो। अरे भाई, बदायूं में जो 2 बेटियों को टांग दिया गया था, दलित बहनों को, उसमें तो आपकी सरकार थी, आपने नहीं कहा कि डीएनए जांच होनी चाहिए। और तमाम घटनाएं आपके कार्यकाल में हुई हैं। छोड़ देते हैं उसको, आनंद छोड़ देते हैं जिस विषय पर बैठे हैं। सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं ऑल राइज ऑन रफा, वो कहते हैं ऑल आइज क्लोज्ड ऑन ढाका, बांग्लादेश। और सुनिए पवन खेड़ा का क्या बयान है। वो क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा कि आप अगर हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो किस तरह से सेकुलर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। ये पवन खेड़ा का बयान है। और सुनिए, उनके वर्मा जी जो है, सज्जन सिंह वर्मा, और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं, ये भारत में भी हो सकता है। अब तो ये भी बात निकल के सामने आई है, सनसनीखेज जो खुलासा हुआ है कि खालिदा जिया के बेटे से राहुल गांधी मिले थे, और वो वहां के पत्रकार का पूरी तरह से राहुल, वो तो बधाई भी, अंतरिम सरकार बनने पर बधाई भी दिए और कह रहे थे कि शांति सुरक्षा व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल हो। लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे। देखिए, ये वो लोग हैं जो बाटला हाउस में आतंकवादियों के लिए रात भर आंसू बहाए हैं। ये वो लोग हैं, धर्म के नाम पर आतंकवाद का समर्थन कर देते हैं, धर्म के नाम पर बलात्कारी का समर्थन करते हैं, धर्म के नाम पर किसी तरह के नरसंहार का समर्थन करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। उनका कहना है कि बताइए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है। सवाल ये भी पूछा भारत सरकार ने वहां के सैन्य प्रमुख से स्पष्ट रूप से बात किया, वहां की जो इंटरिम सरकार है उससे बात किया है। इसके अलावा जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल हो सकते हैं, भारत सरकार उनके माध्यम से वहां पर जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग भी हैं, और एक बात और बता दूं, उसमें बड़ी संख्या पिछड़े और दलित समुदाय से जो मीडिया की बात करते हैं, तो हम डिप्लोमेटिक चैनल यहां वोट देने नहीं आएंगे ना, सारी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यहां के वो वोटर नहीं है, तो इसलिए उनका कोई दर्द नहीं है इन लोगों को। नाजिम खान साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ राहुल जी, देखिए थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा था, लेकिन सेंसिटिव मुद्दे पे बात ना कर भाजपा के प्रवक्ता ने किस तरीके से कहा कि देखिए अयोध्या का एक केस आया था, वहां पे एक खान था, डीएनए की भी बात हुई, और इन्होंने फिर बधाइयों की भी बात कर दी। तो मैं इनको याद दिला दूं कि आप हाथरस तो भूल गए, हाथरस की बेटी के बारे में आपने बात नहीं करी। और दूसरी बात, हाँ मैं पूरी बात होनी चाहिए, और दूसरी बात आपने उन्नाव की बेटी के बारे में भी बात नहीं करी। और देखिए राहुल जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाली जाती है, हाँ बिल्कुल रैलियां निकाली गई है तिरंगे के साथ। वो कौन वो लोग थे? वो भाजपा के लोग थे कि बलात्कारियों के गले में माला डाल रहे थे। आपको बिल्किस बानो का केस याद है ना, जब बलात्कारी जेल से छूट गए तो किन्होंने माला डाली, लेकिन इनको तो सिर्फ और सिर्फ एक खान नजर आता है। और मैं एक चीज और बता दूं, सुन लीजिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भारत की बात होती है, अभी आपने कहा कि गाजा को लेके आगे, तो मैं गाजा के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा गया, उसके लिए हम फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर अगर ये घटना हो रही है, हिंसा ना उम्र देखती है, हिंसा ना जाति देखती है, हिंसा ना धर्म देखती है, लेकिन आपने उसे भी डिवाइड कर दिया है।
गाजा में छोटे बच्चे का उदाहरण देकर, ठीक है वो अलग हो गया है, बांग्लादेश का मामला अलग हो गया है। हाँ सुन तो लीजिए राहुल जी, देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके की फुटेज आ रही है, तो देखिए हमारे भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार बनी है उससे कहे कि यहाँ नाजिम साहब 2 लाइन बोल दीजिए कि वहां हिंदुओं के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। देखिए हाँ राहुल जी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके की घटना हो रही है, तो देखिए हमें बड़ा दुख है। नहीं ये तो बोल दीजिए कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ सुन तो लीजिए, मैंने तो देखिए पूरी मानवता की बात कर रहा हूँ, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात राहुल जी, मानवता की बात कर रहे हैं, जो उन पर कहर बरपा रहे हैं वो मानव नहीं है क्या? हाँ सुन तो लीजिए राहुल जी, देखिए यहाँ भारत के अंदर आप देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से देखिए पूरे देश को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें ये मुल्क सभी का, इस मुल्क की फिजा खराब करने वाले जो लोग नहीं वहां भी जो रहे हैं, देखिए वो भारत का हिस्सा था, ठीक है बंटवारे में चला गया, वो भारत का हिस्सा था, ऐसा नहीं है। वहां भी हिंदू यही कह रहे हैं कि हम तो यहां रहे, कहां जाए यहां से, हम उन्हें अल्पसंख्यक नहीं, मैं तो सीधा कह रहा हूं हिंदू कह रहे हैं वहां, लेकिन आप तो उन्हें हिंदू कहने के लिए तैयार भी नहीं है। राहुल जी मेरी बात तो सुन लीजिए, देखिए मैं ये कहता हूं कि भारत के अंदर देखिए आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू भाई है, मैं उन्हें हिंदू नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो मेरे अपने भाई हैं। हिंदू शब्द को अलग हटा के जहां और जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं वो कौन है? देखिए जो अत्याचार करने वाले होते हैं वो इंसान की शक्ल में हैवान है, उनके वो इंसान नहीं। आचार्य मनोज मिश्रा जी। हाँ राहुल जी मुझे 10 सेकंड दीजिए बात कंप्लीट करने की। ठीक, मैं ये कहता हूँ कि भारत के अंदर जहां हमारे साधु संत जब ये कहने लगे कि बांग्लादेश और रोहिंग्या को यहाँ से निकालिए वरना हम त्रिशूल से उनकी हत्या कर देंगे, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने फुटेज डाली है वीडियो सोशल मीडिया पर, और उसी के साथ गाजियाबाद के अंदर जो नहीं तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई क्या? नाजिम साहब कार्रवाई नहीं हुई क्या? राहुल जी मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ आप बांग्लादेश के घटनाक्रम की तुलना यहाँ इंडिया के साथ करने लगे, भारत के साथ करने लगे, आप हिंदुस्तान से कर रहे हैं। आप मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए भारत के अंदर भी आचार्य मनोज मिश्रा जी ये सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? सब्जेक्ट अपने हिसाब से चुनेंगे। राहुल जी मैं तो कहता हूँ ये मुल्क संविधान से चलता है, और ये संविधान बांग्लादेश में संविधान नहीं है क्या? देखिए वहां संविधान को खतरे में डाला आगे पूर्व पीएम ने, तो देखिए वहां का खामियाजा आपको पता है कि वहां वो छोड़ दीजिए, मुझे ना समझाइए कि वहां क्या था क्या नहीं था। वहां आक्रोश सरकार के खिलाफ था, लेकिन अब तो आक्रोश हिंदुओं पर दिखाया जा रहा है जिसकी निंदा तक नहीं करते। हाँ राहुल आचार्य मनोज मिश्रा जी कहता हूँ कि भारत आचार्य जी आवाज आ रही है आपको? बांग्लादेश के पीड़ित व्यक्तियों के साथ खड़ी हुई है, हिंदू भाइयों के साथ खड़ी हुई है। हाजी नाजिम भी बांग्लादेश के पीड़ित हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, और केंद्र सरकार से कहता है कि वहां पर हस्तक्षेप कीजिए, वहां पर जो जिस तरीके का माहौल बन, तारिक खान साहब की भी पार्टी खड़ी है, ठीक है। आचार्य मनोज मिश्रा जी, हालांकि बार बार जुड़ने की कोशिश हो रही है। तारिक खान साहब जी, आपकी भी पार्टी तो खड़ी है ना वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ? बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल। हम देखिए ममता बनर्जी तक ने कहा कि सरकार जो एक्शन लेगी हम उनके साथ हैं। आप एक्शन तो लीजिए। आप देखिए आपको अगर उनको बचाना है, उनको सेव करना है, तो वहां की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। देखिए इस बात को समझिए, या तो अच्छे रिलेशन या खराब रिलेशन। अब हम शेख हसीना को यहां रखे भी, क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल है वो भी कह रहा है कि या तो ये उनका स्टेटमेंट है, या तो कि शेख हसीना को वापस भेज दीजिए या भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो ये तमाम किस्म की चीजें हैं, मगर हमें ये लगता है, हमारी एडवाइस है सरकार को कि वहां की सरकार से कोऑर्डिनेट करें और उनसे बेहतर रिश्ते रखें। उन्हीं को सरकार बनानी है, उन्हीं लोगों को वहां पर चुनाव कराना है, और जो अंतरिम नहीं, मैं उसमें तो जा ही नहीं रहा हूं। मान लीजिए एक चीज कह रहा हूं मैं, तारिक खान साहब, सरकार द्वार खोल देती है वहां के हिंदुओं के लिए कि आइए भारत में आपका स्वागत है, रहने दिया जाएगा आपको, तो सहमति आप लोगों की भी रहेगी क्या? फुल सहमति है। हेमंत बिस्व शर्मा ने मना किया इसके लिए, पहले उनसे हाँ करवा लीजिए। मुख्यमंत्री है बीजेपी के। मैं तो आपसे कह रहा हूं। हाँ सुन तो लीजिए, मैं हाँ कह रहा हूं। ठीक, आनंद दुबे जी, बीजेपी का सीएम, आनंद दुबे, हाँ बीजेपी का सीएम ना कह रहा है, आनंद दुबे जी। तो फिर जिस तरीके से कानून लाया गया था, सब सड़कों पर आ गए थे। आज स्वागत कर रहे हैं कि अगर कल को बांग्लादेशी हिंदू आ जाएं
उनका स्वागत है, समाजवादी पार्टी स्वागत कर रही है। लेकिन एक कानून लाया जा रहा था, जब उसका विरोध खूब हुआ, लागू होने पर भी उसे जब टेबल किया गया, लागू होने पर भी तो भी विरोध हुआ। कैसे समझ जाएं कि ये आज जो कह रहे हैं कल रहेंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी, और इनका चरित्र आपको आए दिन देखने को मिल रहा है। कोई नई चीज नहीं है। ये आज जो कह रहे हैं कल उससे पलट जाएंगे। और मैं एक बड़ी बात कहता हूं राहुल, ये छोड़ दीजिए, जिस तरह से देश में एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाया गया ना, जब कश्मीर की हम बात करते हैं कि कश्मीर में इतने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उनको भगा दिया गया, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। कश्मीर फाइल्स मूवी आई तो कितने सेकुलर खड़े हो गए, कितने पार्टियों के लिए खड़े हो गए, कहे अरे ऐसा वहां कुछ हुआ ही नहीं था। यही लोग कल बांग्लादेश के लिए कहेंगे वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही लोग कहते हैं मोपला में कुछ नहीं हुआ, यही लोग कहते हैं चटगांव में कुछ नहीं हुआ, यही लोग कहते हैं भागलपुर में कुछ नहीं हुआ, यही लोग कहते हैं कि देश में अन्य जगह जहां हुआ कुछ नहीं हुआ। मणिपुर ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, जिक्र कर दीजिए। अरे गुरु, मणिपुर का भी बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, मणिपुर में भी, मणिपुर में यही सो कॉल्ड सेकुलर लोग, दो कार्ड सेकुलर लोग मणिपुर में जलाने। नाजिम खान साहब, क्यों आपको बुरा क्यों लग रहा है? जनता के साथ नाजिम खान साहब, वो तो एक पार्टी राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? फिर मुझे बुरा देखिए, दरअसल यही है ना, मुझे ये अंदर से वही है, एक कम्युनिटी को ये अंदर से वही है, ये इसलिए मुझे लगा ये अंदर से उस्तूरा लेके चलने वाले लोग हैं, भारतीय हैं हम। ये वो लोग हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं। मुल्क संविधान से चलेगा, इनको सिर्फ मौका चाहिए। एक समाज के लिए जिस दिन मौका आ जाएगा, सारा भाईचारा खत्म, दीजिए, सारी चीजें खत्म। जो एक समुदाय, ये वो लोग हैं। आचार्य मनोज मिश्रा जी, आचार्य मनोज मिश्रा जी, को कह रहा हूं, बहुत हो हल्ला हुआ पिछले दिनों इजराइल के स्ट्राइक से, लेकिन अब तो एकदम जैसे लग रहा है शांति। बस आज देखा जा रहा है कि दो नेता, बड़े नेता अखिलेश यादव, उधर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लेकिन खुलकर नहीं बोला जा रहा है। दूसरा मुद्दा होता अब तक खुल के बोल दिया जाता। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपकी? हाँ, तो मेरा ये जो खान साहब अभी बोल रहे हैं, आपने 2 बार 3 बार 4 बार इनसे ये कहा कि ये जो वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसकी वो भर्त्सना करते हैं कि नहीं करते हैं? ये 2 लाइन बोलने में इनको क्या आफत है? ये पहली बार हो रहा है क्या बांग्लादेश के अंदर? 29 बार तख्ता पलट हो चुका है बांग्लादेश के अंदर। 1947 में क्या हुआ था? तख्ता पलट हो रहा है, हिंदू क्यों मारा जा रहा है? ये कौन सी मानसिकता है? और ये क्या विचार कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में वो भारत में करेंगे? और ये कौन लोग हैं जो ये करवा रहे हैं वहां पे? ये कहां से आए? क्या अरब से आए हैं ये लोग? ये यहीं के लोग हैं। ये जो उपद्रव का माहौल है, इसके ऊपर कुछ बोले, क्यों अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर? हिंदुओं का क्यों नरसंहार हो रहा है? उसके देखिए, उनके बीच में एक लाइन है और वो लाइन क्लियर है। नहीं, ये खुल के उसको कंडेम क्यों नहीं करते हैं? उसमें इनको क्या प्रॉब्लम है? समस्या क्या भारत सरकार की दुनिया को पता नहीं है? नहीं बनती? नहीं, सुन लीजिए, क्या भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे? नैतिक जिम्मेदारी छोड़िए। जब बिल लाया गया वक्त पर तो मुस्लिमों के हक को छीना जा रहा, तब भारत सरकार नहीं कर रहे थे आप लोग। 3 तलाक कानून पर भारत सरकार तब नहीं कर रहे थे आप लोग। एक मिनट, CAA NRC पर तब भारत सरकार के साथ नहीं खड़े थे आप लोग। छोटी छोटी बातों पर राहुल, छोटी छोटी बातों पर फतवा जारी हो सकता है। भारत के अंदर छोटी छोटी बातों पर फतवा जारी हो सकता है। बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर मस्जिदों से ऐलान हो सकता है। अरे लेकिन मस्जिदों से कोई किसी मस्जिद, किसी मौलाना, कहीं किसी फतवाधारी ने यह नहीं कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि सबकी मानसिकता वही है। बात आती है मस्जिदों से भाईचारे की बात आती है, आप झूठ बोलते हैं सर। आप कहाँ बोला? कौन सी मस्जिद से बोला गया है? कौन सी मस्जिद से यह कहा गया कि बांग्लादेश में नहीं हो, जो हो रहा है गलत हो रहा है? बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए। बीजेपी गलत कर रहे हैं। आप मस्जिद की बात मत
करिए, गलत बात है राहुल भाई। नहीं तारिक खान साहब, उनका कहना है कि मस्जिद से कहाँ अनाउंस कराया गया या कहाँ कहा गया, जो होता है अक्सर शुक्रवार को कुछ कहना होता है, दुख व्यक्त करना होता है तो करते हैं, ऐसा नहीं है खान साहब, ऐसा है नहीं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति हो रहा है वो गलत हो रहा है, करते हैं, तो कितना बढ़िया होती है चीजें ये। की बात हो तो कितना बढ़िया होगा। छोटी सी बात है राहुल भाई, मेरी बात समझने की। बोलिए खान साहब, बोलिए। देखिए मेरी बात समझिए। देखिए मस्जिद की बात कर रहे हैं। नहीं मस्जिद की बात नहीं, मस्जिद से अनाउंसमेंट की बात हो रही है, मस्जिद की बात नहीं हो रही है, अनाउंसमेंट की बात हो रही है। हम ये बात हो रही है कि अगर अनाउंसमेंट होता तो शायद और बड़ा असर होता, वहां से भाईचारे की बात होती तो शायद और अच्छी बात होती। नहीं चाहते हैं बात खान साहब, देखिए हम ये कह रहे हैं इस बात की डिमांड करना कि मस्जिद से क्या, अगर गाजा में कुछ हो रहा है तो हम कहेंगे वहां से मंदिरों से अनाउंसमेंट हो कि हम इसकी निंदा करें। हम पॉलिटिकल लीडर्स को आना चाहिए आगे, हम उसको आगे कह रहे हैं, हम आगे आके कह रहे हैं कि गलत हो रहा है और जितने मुस्लिम लीडर्स हैं उसको निंदा करनी चाहिए कि इस्लाम भी यही सिखाता है कि अगर इंसान को कहीं मारा जा रहा है आप सबसे आगे आइए उसका खंडन करिए। लेकिन इसका ये डिमांड गलत है कि आप मस्जिदों से कहिए या हम कहें आप मंदिरों से ऐलान करिए कि गाजा में गलत हो रहा है। जो पॉलिटिकल लीडर है या जो इस्लामिक लीडर है या जो हिंदुइज्म के लीडर है उन सबको आगे आके उसका खंडन करना चाहिए और भारत सरकार एप्रोप्रिएट स्ट्रांग स्टेप उठाए। आप सीए का अमेंडमेंट कर दीजिए, उसमें कहा था आपने कि 2014 से पहले जो लोग बांग्लादेश आए थे अमेंड करके बुला लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा विरोध कर रहे हैं कि मत करिए, हम कह रहे हैं कर लीजिए ना, बुलाइए उनको, कौन रोक रहा है, किसने रोका है? मगर आप कंक्रीट स्टेप तो उठाइए। आप एक तरफ शेख हसीना को यहां बैठा लें और वहां दिक्कत हो रही है, उनसे अच्छे रिश्ते बनाना हमारे वहां के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो अंतरिम सरकार है, एक चीज समझिए खान साहब, एक चीज समझिए, हिंदुस्तान ने हमेशा शरण दी है, गलत क्या है? ठीक है, गलत क्या है? शरण दीजिए, उसकी बात नहीं है। गलत क्या है? जो सरकार वहां पर है जिनको नहीं, आप इससे आप देखिए, शेख हसीना से आप वहां हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को कवर क्यों कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर मुंह नहीं खुल रहा है या कहें कि सीधे तौर पर नहीं बोला जा रहा है कि वहां जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है